Hello, I am Kavita Chakravarti, a teacher of Adarsh Vidya Mandir, Jhansi. अब है हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पांचवें पार्ट के What was अरुण डूइंग? अरुण क्या कर रहा था? तो अरुण क्या कर रहा था? अरुण अपना होमवर्क कर रहा था। अरुण was doing his homework. अरुण होमवर्क कर रहा था। Where should we throw the garbage? बताइए हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। तो हमें क्या लिखना है आंसर में? We should throw the garbage into the dustbin. प्रश्न नंबर 3 है Where was अरुण going with his mother? वह अपनी माताजी के साथ कहाँ गया था? बताइए। हाँ, मार्केट गया था। अरुण was आंसर है अरुण was going to market with his mother. अरुण अपनी माँ के साथ बाजार गया था, जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है What made the floor dirty? फर्श कैसे गंदा हो गया था? किससे गंदा हो गया था? हाँ जी, अरुण ने पेंसिल छीन ली थी, ठीक है, तो उसके पेंसिल के छिलके से पूरा और लेट गिर गया था, पाउडर, पेंसिल का जो पाउडर था उसके कारण। तो आंसर है द क्रम्स एंड द पेंसिल लेड पाउडर मेड द फ्लोर डर्टी। पेंसिल के छिलके तथा लेड के चूरे से फर्श गंदा हो गया। What can we do to make our country clean? हम हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब इसका आंसर है We can keep our surroundings clean and throw the garbage into the dustbin to make our country clean. हम हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए अपने पास पड़ोस को साफ कर सकते हैं तथा कचरे को कहाँ फेंक सकते हैं? कचरे पात्र में फेंक सकते हैं। अब है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें कुछ ब्रैकेट में जो है आपको शब्द दिए गए हैं। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। अरुण वाज डूइंग हिज, क्या कर रहा था अरुण? होमवर्क कर रहा था, ठीक है। दूसरा है देयर वाज ए हीप ऑफ गार्बेज आएगा नियर द वॉल। थर्ड नंबर है वी मस्ट कीप आवर सिटी क्लीन। 4 है अरुण थ्रू द रैपर ऑफ टॉफी इनटू द डस्टबिन, ठीक है। अब है हमारे एक्टिविटी नंबर 2। इसमें उन्होंने बताया है कि मेक 2 or 3 वर्ड्स बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो एक शब्द दिया गया है उसी के अंदर से हमें 2-3 शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो किस तरह से बनाएंगे? जैसे सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है हेल्थी। अब हेल्थी में से हमें शब्द निकालना है। जैसे टी भी उसी में ही है, उसी शब्द में आना है। तो टी देखिए इसमें लिखा हुआ ही है, फिर ई भी लिखा हुआ है और ए भी लिखा है, तो बन गया टी, ठीक है। फिर हमने उसमें से लिया टी ए एल ई टेल। इसी हेल्थी के अंदर से ही हमें ये शब्दों को निकाल करके बनाना है। और ये शब्द जैसे ई और ए कितनी बार भी आ सकते हैं आपके। अब है तीसरा नंबर का HEAT हीट, ठीक है। ये तो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ था। अब है हमें गार्बेज का लिखना है। अब गार्बेज इन्होंने लिख करके दिया है, उसमें से हमें लिखना है, निकालना है। तो सबसे पहले हमने निकाला B, फिर A और G, बैग बन गया। फिर हमने लिखा AGE, एज बन गया, ठीक है। इसी तरह से हमने लिखा GARAGE,
यानी बी का जो बीच में बी लिखा हुआ वो बी को हटा करके हमने पूरा ये शब्द एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब है डस्टबिन। डस्टबिन लिखा है तो डस्ट, उसमें से हमने डस्ट हटा दिया, लिखा हमने DUST डस्ट, ये रहा लिख दिया। अब है टी, इसी में लिखा हुआ है, यू भी इसी में लिखा है, बी भी इसी में लिखा है तो टब बन गया। और आई और एन, पेन। अब है थर्ड जो है पेंसिल लिखा हुआ है, देखिए। अब पेंसिल में से सबसे पहले तो बन गया PEN, पेन बन गया। ठीक है, फिर बन गया NICE, नाइस। ठीक है, फिर हमने तीसरा नंबर का बना दिया LIP, लिप। हो गया ये। अब है हम एक्टिविटी सेकंड का बी कर रहे हैं। राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। फर्स्ट लेटर इज गिवन फॉर यू। उन्होंने पहला अक्षर आपको लिख करके दे दिया। अब उन्होंने ये पहला लिखा है कि एक वर्ड में उत्तर देना है हमें। ठीक है, एक शब्द में उत्तर देना है। सबसे पहले लिखा है स्मॉल डस्टी। ठीक है, प्रैक्टिकल्स ऑफ द पेंसिल, तो उन्होंने सी लिख करके दिया है हमें। तो क्या बन गया? क्रम्प्स। तो स्पेलिंग हमको पूरी करनी है। सी तो लिखा हुआ ही है, तो हमने लिखा RUMBS, क्रम्प्स। क्रम्प्स का मतलब होता है ये छिलके। देखिए आपके तस्वीर भी बता रहा है पेंसिल है, और पेंसिल का देखिए छिलका बता रहा है। अब है दूसरा, वेस्ट पेपर और फूड दैट यू थ्रो अवे। हम किस में डालते हैं? गार्बेज में। तो ये गार्बेज से यानी कचरा होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? जी इन्होंने दिया हुआ ARBAGE, गार्बेज यानी कचरा। अब थर्ड नंबर है ए लार्ज कंटेनर विथ ए लेड यूज्ड फॉर पुटिंग गार्बेज। एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा डब्बा जिसके अंदर हम कचरा डालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डस्टबिन। तो डस्टबिन की स्पेलिंग का डी दिया हुआ है, और फिर उसके आगे हम लिखते हैं USTBIN, डस्टबिन। चौथा नंबर है एन ओपन एरिया और बिल्डिंग वेयर वी गो टू बाय थिंग्स। ठीक है, तो हम क्या है वो जगह? मार्केट। तो एम लिखा हुआ है, फिर हमें लिखना है ARKET, मार्केट। मार्केट यानी बाजार। अब उन्होंने कुछ चित्र दिए हैं हमें। सबसे पहले घर दिखाया है जो बहुत साफ है, और एक घर दिखा रहे हैं बहुत गंदा है। फिर उन्होंने कहा दरवाज़ा खुला हुआ है, देखिए, तो उन्होंने लिख दिया ओपन। ये है हमारा अपोजिट। क्या है? अपोजिट। अब इस अपोजिट के अंदर हमें लिखना है, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्लीन कर दिया, क्लीन यानी साफ, डर्टी यानी गंदा। अब उन्होंने कहा ओपन, ओपन यानी खोलना, तो क्या आएगा इसमें? बोलिए क्या आएगा? क्लोज। ठीक है, क्या आएगा इसमें? क्लोज। तो क्लोज की स्पेलिंग क्या होती है? बोलिए CLOSE, क्लोज। अब है आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें वो हंसता हुआ चित्र है, तो उसने कहा हैप्पी। हैप्पी यानी खुश, तो उसका अपोजिट हो जाएगा सैड यानी रोता हुआ। देखिए कितना दुखी है, दुखी चेहरा, तो हमने लिख दिया उसका SAD, सैड। सैड यानी दुखी। अब देखिए दो चीज दिखा रहे हैं, एक तो बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़ा लिखा है BIG, बिग। बिग यानी बड़ा। तो स्मॉल आ गया SMALL, स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा। अब देखिए हॉट, HOT, हॉट लिखा हुआ है, तो उन्होंने आइसक्रीम का दृश्य दे दिया, सीन दे दिया। इसमें लिखा है COLD, कोल्ड। कोल्ड यानी ठंडा। अब है उसके बाद में एक्टिविटी थर्ड, लुक एट द फ्लोइंग पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो देम। उन्होंने ये कहा कि आई का इस्तेमाल करना है और वी का इस्तेमाल करना है। आई
ठीक है, अकेला है, इसका से आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होता है। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, ठीक है। और वी बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में उन्होंने आर का प्रयोग किया है। तो हमें यही करना है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग आई एंड वी। तो दो सेंटेंस दिए, एक के अंदर दो सेंटेंस दिए है। सबसे पहले उन्होंने एम का इस्तेमाल किया तो एम के साथ में हमें आई भरना है। तो हमने लिखा आई एम प्लेइंग। अब उन्होंने आर का प्रयोग किया है तो आर के साथ में हमने काय का प्रयोग किया, वी आर प्लेइंग। मैं सबसे पहला है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। दूसरा है आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। अब उन्होंने कहा दूसरे का सेकंड है वी आर रीडिंग बुक्स, हम किताब पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब है तीसरा आई एम सिटिंग इन ए चेयर, कहाँ पर बैठे हैं, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, ठीक है, कुर्सी के में बैठा हूँ। अब तीसरा है, तीसरे का सेकंड है तो उन्होंने लिखा वी आर सिटिंग ऑन चेयर्स। अब चौथा नंबर है आई एम ईटिंग फूड, तो चौथे का सेकंड है वी आर ईटिंग फूड। पांचवा है आई एम फ्लाइंग ए काइट, तो वी आर फ्लाइंग काइट्स, हम पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। अब बस इतना ही है इसके अंदर।